जय श्री राम भक्तों, आपका अपने चैनल बंगला मुखी ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हो आप लोग? प्रभु से यही प्रार्थना है, यही कामना है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। आज मैं आपको ऐसे विषय के बारे में जानकारी दूंगा जो सभी की आवश्यकता है, वो है धन। धन की आवश्यकता आज के समय में, आज के युग में प्रत्येक व्यक्ति को है। धन जो है, अगर जिस व्यक्ति के पास नहीं है, वो अपनी मूलभूत सुविधाएं का आनंद नहीं ले सकता और गरीबी में जीवन यापन करता है। अगर धन की कमी है, न समाज में उसकी इज्जत होती, न परिवार में इज्जत होती और न रिश्तेदार उसकी इज्जत करते। धन जो हमें प्राप्त होता है वो हमारे कर्म के आधार पर प्राप्त होता है, लेकिन कई बार कर्म करते करते धन प्राप्त होता भी है, लेकिन वो धन घर में आने के बाद उसका हम सही प्रकार से सदुपयोग नहीं कर पाते। उसके पीछे कई बार हमारी छोटी छोटी गलतियां होती है जो अक्सर हम किचन में कर बैठते हैं। आज मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा क्या गलतियां हैं और आपको उनमें क्या सुधार करना है, जिससे आपके घर के अंदर धन की वृद्धि हो और आप खुशहाल रहे। एक तो सबसे पहले किचन के अंदर, जैसे कि हम सुबह अक्सर क्या होता है, कोई घुसते महिलाएं जाती है, कभी भी बगैर स्नान करे आप बगैर नहाए किचन में प्रवेश कदापि ना करें। उसके बाद में जब भोजन बनाने आप पहुंचो तो कभी भी खुले सर पर आपके कपड़ा जरूर होना चाहिए, तब आप किचन के अंदर प्रवेश करें। और तीसरी मुख्य बात, कभी भी स्लीपर चप्पल पहनकर आप किचन में ना जाए। एक चीज और है, जब हम किचन की सफाई करते हैं उसमें पोछा यूज करते हैं, पोछा कभी भी पूरे, कई बार ऐसा होता है देखो स्लेब वगैरह का, जो उसकी जो किचन की स्लेब होती है उसका पोछा लग रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो नीचे फर्श पर पोछा यूज करते हैं, हम पूरे घर में यूज करने वाले पोछे को ही यूज करते हैं, जो सर्वथा गलत है। आपको किचन का पोछा अलग रखना चाहिए। तीसरा, आप जो आटा गूंथते हो, आटा गूंथते हुए कई बार हम गलतियां कर बैठते हैं कि हम लोटे से कई बार हम जल लेकर आटा गूंथ देते हैं, वो जो बिल्कुल गलत है। आपको कुछ खुले बर्तन से आप जल लो और उससे आप आटा गूंथो। तीसरी बात और एक अन्य बात, जैसे कि भोजन हमने बनाया और हमारी किचन में हमारा मुख किस ओर होना चाहिए। भोजन बनाते समय गृहिणी का मुख पूरब की ओर हो तो उत्तम, उत्तर की ओर हो तो भी उत्तम, लेकिन अगर दक्षिण की ओर हो तो सर्वथा गलत है। इसलिए अगर आपके किचन में गैस का चूल्हा दक्षिण की तरफ को मुंह कर रखा है तो उसे आज ही बदल दो। अगर मजबूरीवश, कई बार ऐसा होता है कि ना तो हम पूरब को कर सकते, ना उत्तर को कर सकते, हम पश्चिम की ओर कर सकते हो, तो आप पश्चिम की तरफ भी कर लो, लेकिन दक्षिण की ओर कदापि ना करो। एक चीज और, किचन के अंदर आप एक कटोरी में सेंधा नमक भरकर रख दो। जो आप सेंधा नमक भरकर रखोगे और उसको आप महीने में एक बार उस नमक को बदल दो। उससे नमक जो रखोगे आप कांच की कटोरी में रखो, उससे किचन में निगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। निगेटिव एनर्जी नहीं आएगी तो भोजन साफ शुद्ध बनेगा, साफ शुद्ध बनेगा तो देवता ग्रहण करेंगे, और देवता ग्रहण करेंगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। तीसरा, आप रात्रि में एक बर्तन में जल भरकर रख दे और उस जल को सुबह बाहर, घर से बाहर आप उसको उड़ेल दे, डाल दे। ये तो कॉमन बात है, आप कहोगे रात्रि में कभी झूठे बर्तन ना रखे, भले ही कितनी देर हो गई, इसमें भले ही आपके हस्बैंड को, मैं आप पुरुष लोगों को भी कह रहा हूं, आपको भले ही सहयोग करना पड़े। सहयोग करने का मतलब ये नहीं कि आप बर्तन मांजो, लेकिन आप भोजन किया तो बर्तन कम से कम इकट्ठा तो कर दो।
और उसको साफ कर कर बर्तनों को मांजकर तभी आप रात्रि में विश्राम करें। ये उपाय मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा एक उपाय और बताता हूं। किचन के अंदर कभी भी हम जो मसालदानी, जो मसालों का संग्रह करते हैं, कई बार हम गलतियां करते हैं कि उसी में हम नमक रख देते हैं, जो स्टील की होती है या कुछ घरों में प्लास्टिक की होती है। आपको नमक कभी भी उसके साथ नहीं रखना। नमक के लिए आपको या तो कांच का बर्तन अलग से हो या चीनी मिट्टी का बर्तन अलग, नमक अलग से रखो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके घर के अंदर धन की कमी दूर होगी और आपको धन की प्राप्ति होगी और आपका जीवन खुशहाल होगा। और आप किचन के अंदर, जैसे कि हम चावल का संग्रह करते हैं, चीनी का संग्रह करते हैं, चावल, चीनी, दाल, इनकी सभी के हमारे घर के अंदर डिब्बे, मतलब आप कंटेनर होते हैं। आप जो चावल का संग्रह करते हो, आप हो सके तो उसके अंदर एक सिक्का, अगर चांदी का संभव हो तो चांदी का सिक्का आप पीले कपड़े में बांधकर उसके अंदर रख दे, या चांदी संभव नहीं तो आप एक वैसा ही सिक्का ले एक रुपये का सिक्का लो और उसको पीले कपड़े में बांधकर चावल वाले कंटेनर में रख दो। जैसे आप इसे रखोगे, और दूसरी बात, उसमें चावल कभी भी खत्म ना हो पाए। आधा डब्बा होते ही आप उसमें चावल फिर बढ़ा दो। आपके घर के अंदर धन और अन्न की कमी नहीं रहेगी। मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्राप्त होगा, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आप धनवान होंगे। और आप धनवान होने के साथ साथ आप जो है खुशहाल भी होंगे। मैंने आपको इस वीडियो में बताया। आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं, जिससे मैं आपको आगे भी, भविष्य में भी नई नई वीडियो, छोटी छोटी जानकारियों के साथ देता रहूं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर परिवार उपाय करने में, खर्च करने में सक्षम नहीं हो पाता। इसलिए मैं आपको छोटे छोटे उपाय बताता हूं, जिनको करने से आपके जीवन में बदलाव हो और आप खुशहाल हो। इसलिए आप मेरे चैनल को, आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।